हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो हमने पिछले 4 हफ्तों से भक्ति के स्टेजेस पर बात कर रहे हैं और हमने अब तक अनर्थ निवृत्ति पर बात किया है, जिसमें मैंने अभी तक अपराधों को छुआ नहीं है और उसके लिए हम अलग से वीडियो बना रहे हैं और बहुत लंबा वीडियो होने वाला है। तो अभी इस वीडियो में मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं जो आपको अनर्थ निवृत्ति में हेल्प करेंगे। देखिए, अनर्थ निवृत्ति इतना आसान नहीं है। अनर्थ निवृत्ति में एक सीरियस साधक को 10 से 12 साल लगते हैं बाहर आने के लिए। मतलब आप सोच सकते हैं कि अमोघ लीला प्रभु जी, अमरेंद्र प्रभु जी जैसे महान भक्त को भी 10 साल लगते हैं अनर्थ निवृत्ति को बाहर आने के लिए, तो हम क्या ही औकात है हमारी, है ना। तो अनर्थ निवृत्ति बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो अनर्थ निवृत्ति में कुछ बातें हैं, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो अनर्थ निवृत्ति बहुत आसानी से आपके जीवन में जाना शुरू कर देगा। और वही बातें क्या है, आज हम अनर्थ निवृत्ति पार्ट 2 इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। अगर हम अनर्थ निवृत्ति को अपने पिछला वीडियो पूरा देखा है, आई होप आपने देखा ही नहीं होगा क्योंकि वो 45 मिनट्स का वीडियो है, मेरे जीवन का सबसे लॉन्गेस्ट वीडियो है इस चैनल में। लेकिन आगे आने वाले हैं दोस्त, बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं आगे। तो मैं 1.5 घंटे के प्लान कर रहा हूँ जो अपराध के ऊपर है। 1.5 घंटे वीडियो मतलब फट के हाथ में आ जाएगी मेरी बनाने में, लेकिन ठीक है बना देंगे। लेकिन आज हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं अनर्थ निवृत्ति, किस तरीके से हम इजीली इसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। अनर्थ निवृत्ति में 3 चीज़ें बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। और 3 चीज़ें क्या है? श्री कृष्ण जी के शरण में रहना। दूसरा बात क्या है? श्री कृष्ण जी के शरण में रहना। तीसरा बात क्या है? श्री कृष्ण जी के शरण में रहना। जो व्यक्ति श्री कृष्ण जी के शरण में है वही व्यक्ति अनर्थ निवृत्ति को पार कर सकता है। मतलब अगर आप पूरा जन्म श्री कृष्ण जी के शरण में नहीं आते तो आप अनर्थ निवृत्ति को पार ही नहीं कर सकते। ओ भाई क्या बोल रहा है ये? मतलब जब तक आप श्री कृष्ण जी के शरण में नहीं आते आप अनर्थ निवृत्ति को पार ही नहीं कर सकते। क्योंकि अनर्थ निवृत्ति में 2 चीजें आपको डेफिनेटली फॉलो डाउन करवाएंगे, वो है असत तृष्ण स्वरूप ब्रह्म। असत तृष्ण स्वरूप ब्रह्म, ये दोनों चीजें आपको डेफिनेटली फॉलो डाउन करवाएंगे। क्योंकि अगर आप शरणागत नहीं है तो, अगर आप शरणागत हैं तो ये दोनों चीजें ही पहले डेफिनेटली आपकी कैंसल आउट हो जाएंगे। उसके बाद हृदय दौर्बल्यम वो तो प्रैक्टिस करते हुए आएगा, वो एफर्ट पर डिपेंड है। जितना आप एफर्ट करोगे उतना हृदय दौर्बल्यम कम होता है। लेकिन शरणागति लाने से आपके 5 साल बहुत आसानी से कट जाएंगे। वो है 2.5 साल असत तृष्ण, 2.5 साल स्वरूप ब्रह्म। शरणागति इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? शरणागति का पहले डेफिनेशन क्लियर करते हैं। शरणागति का एग्जैक्टली मतलब क्या है? शरणागति मतलब श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण मैं आपके चरणों में हूँ, श्री कृष्ण मैं तुच्छ हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं हराम, ऐसा बोलना नहीं है। ये नहीं है। शरणागति का मतलब क्या है? हमारे गौर महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जी ने शरणागति का मंत्र दिया है, वो है अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। जो चीज़ें भक्ति के लिए अनुकूल है वो चाहे मुझे पसंद हो या ना हो मैं उसको करूँगा। अनुकूल का मतलब क्या है? सपोर्टिव। जो भक्ति के लिए सपोर्टिव है, वो मुझे पसंद है या नहीं है मैं करूँगा उसको। दूसरा क्या है? प्रतिकूलस्य वर्जनम। प्रतिकूल यानी जो सपोर्टिव नहीं है, जो भक्ति को दूर ले जाने वाली है, ऐसी चीज़ों को वर्जनम यानी काट दूंगा, मैं इसको करूँगा ही नहीं चाहे मुझे वो पसंद हो। अगर आप इस मंत्र का पालन कर रहे हैं अनर्थ निवृत्ति में 5 साल ऐसे उड़ जाएंगे, ऐसे उड़ जाएंगे। लेकिन एग्जैक्टली है क्या, चलो समझते हैं। तो अनुकूलस्य संकल्प, भक्ति में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो भक्ति के लिए अनुकूल है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हरे कृष्ण महामंत्र जपा करना,
अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हरे कृष्णा महामंत्र जपा करते हैं, मंगल आरती अटेंड करते हैं, तो आपका भक्ति का प्रोग्रेस, आपका अनर्थ निवृत्ति इतना फास्टली कटेगा, कल्पना नहीं कर सकते आप। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हरे कृष्णा महामंत्र जपा करता है, उसका प्रोग्रेस सबसे फास्ट रहता है, क्योंकि दिस इज द बेस्ट टाइमिंग। इस टाइम में महान योगी जन, देवी देवता सब लोग तपस्या कर रहे होते हैं, और ऐसी टाइम में अगर आप भी तपस्या करेंगे तो आपका प्रोग्रेस सबसे तेजी से होगा, क्योंकि ये भक्ति के लिए अनुकूल है। चाहे मुझे पसंद है या नहीं, इससे मुझे कष्ट होता है या नहीं, ये मेरे लिए प्रैक्टिकल है या नहीं, मैं करूँगा इसको, क्योंकि शरणागति का मतलब क्या है? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। इस बात को भी मानना कि मेरे जीवात्मा का स्वरूप क्या है, मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, मैं कृष्ण का नौकर हूँ, कृष्ण का सेवक हूँ। तो सेवक को अगर मालिक बोलते हैं कि आपको आज 6 बजे की शिफ्ट में आना है, आप जॉब करते हैं ना, आपको बोलेंगे 6 बजे की शिफ्ट में आना है, आप बोलते हैं अरे नहीं यार, कौन जल्दी उठेगा यार, मैं आराम से 9 बजे आऊँगा, बोलोगे? नहीं। तो मटेरियलिस्टिक, आप तो एम्प्लॉय हैं, सेवक भी नहीं है। एम्प्लॉय हो करके बॉस की आप इतना बात मानते हैं, ये तो परम बॉस है कृष्ण हमारे, है ना? तो उनकी इंस्ट्रक्शन को मानना अरे प्रैक्टिकल नहीं है, जीवन को भी देखना पड़ता है। ऐसा करोगे अनर्थ निवृत्ति ड्रैग होता रहेगा। लेकिन अगर आप सेवक के रूप में श्री कृष्ण जी के शरणागत रह करके अगर आप जो अनुकूल है भक्ति के लिए वो करोगे, चाहे मुझे पसंद है नहीं है, मैं करूँगा उसको। जैसे मुझे सुबह उठ करके ही नाम जप खत्म करना पड़ेगा। जो लोग अरे मैं तो शाम को करता हूँ, मैं तो इवनिंग में करता हूँ, क्यों? मैं आलसी हूँ, मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पाता, मैं आलसी हूँ। अनर्थ निवृत्ति आपका आएगा भी नहीं, अनर्थ निवृत्ति आपका जल्दी खत्म होगा भी नहीं, है ना? तो अगर आप सुबह उठ करके नाम जप पूरा कर लेते हैं तो पूरा दिन कृष्णमय जाता है। जो लोग सुबह उठ करके नाम जप नहीं करते, इनका देखो तमोगुण में, रजोगुण में इतना भर रहे होते हैं, गुस्सा कर रहे हैं, किसी पर चिल्ला रहे हैं, कुछ ना कुछ फालतूगिरी कर रहे हैं। शाम को नाम जप किया, उसमें मन नहीं लगा, उस नाम जप के बाद प्रोग्रेस हुआ भी नहीं, माइंड शांत हुआ भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने सुबह नाम जप नहीं किया। इवनिंग को नाम जप करना, नाइट को नाम जप करना, ये क्या है? आलस ही तो है। अगर आलस को त्याग करके सुबह नाम जप करोगे, विच इज सपोर्टिव फॉर भक्ति, मैं चाहे वो पसंद नहीं है, मैं करूँगा उसको। इस तरीके से जो सपोर्टिव है, आपको भक्तों से सीखना पड़ेगा कि आपको कोई भक्त को देखना पड़ेगा कि इसका लाइफ क्या है। स्कैनिंग करता हूँ थोड़ा, तब आपको पता चलेगा कि ये प्रोग्रेस इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके आदतें ऐसे हैं। तो कोई भक्त को देखो, उनके आदतों को स्कैन करो, नोट करो, और उन आदतों को खुद में डेवलप करने की कोशिश करो, चाहे आपको पसंद हो ना हो। बस शास्त्र समझ नहीं आते, क्या बोला जा रहा है शास्त्र में? अरे हम भक्ति में ज्ञानी होने थोड़े ना आए हैं, हरि बोल करते रहेंगे। लेकिन सर भक्ति के लिए अनुकूल है, पढ़ना पड़ेगा, मुझे समझ में आए ना आए, आनंद मिले ना मिले। देखो हम मटेरियलिस्टिकली हमारा भोक्ता भाव इतना ज़्यादा है कि हम भक्ति में भी भोक्ता भाव लेके आते हैं। नाम जाप कर रहे हैं, आनंद मिलना चाहिए मुझे, कृष्ण को नहीं, मुझे। शास्त्र पढ़ रहा हूँ, आनंद मिलना चाहिए मुझे। भोक्ता भाव को खत्म करने के लिए भक्ति में आए हैं, भक्ति में आकर के भोक्ता भाव बढ़ाना है। भक्ति में आए क्यों है? भोक्ता भाव को खत्म करने के लिए। तो आनंद के लिए क्यों कर रहे हैं? कर्तव्य के रूप में करो ना। ये मेरा रिचुअल है। जैसे सुबह ब्रश करते हैं आनंद के लिए, ब्रश करने में बहुत आनंद आता है, नहाने में आनंद आता है, रिचुअल है भाई, है ना? इस तरीके से आपको रिचुअल के रूप में करना है, क्योंकि अगर आपको शरणागत लाना है तो रिचुअलिस्टिकली करना पड़ेगा। एक दिन वो आनंद मिलना भी शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आनंद मिलेगा नहीं, डेफिनेटली आनंद मिलेगा, लेकिन रिचुअलिस्टिकली करोगे तो। लेकिन आप इसको इम्प्रैक्टिकल बोल करके, लेजीनेस में आ करके छोड़ोगे, अनर्थ निवृत्ति बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अनुकूल से संकल्प, इस बात का पालन करना शुरू कर दीजिए। जितना भक्ति के लिए जो सपोर्टिव चीज़ें हैं मैं सब करूँगा,
सब करूँगा मैं, ताकि मैं अनर्थ निवृत्ति को जल्द से जल्द स्किप कर सकूँ, इससे आगे बढ़ सकूँ। और इससे डेंजरस बात क्या है, प्रतिकूलस्य वर्जनम। देखो, अनुकूल से संकल्प कमज़ोर तब होता है जब प्रतिकूल को हम स्वीकार करते हैं। मैं सुबह 4 बजे उठना चाहता हूँ भक्ति में प्रोग्रेस करने के लिए, लेकिन नाइट को मुझे मूवी देखना भी बहुत पसंद है। अब यह अनुकूल संकल्प होगा कैसे? प्रतिकूल जो है, जब तक आप इसको वर्जन नहीं करोगे, इसको खत्म नहीं करोगे, अनुकूल संकल्प होगा कैसे? अगर नाइट को आपको बिंज वॉच करना अच्छा लगता है, नाइट को रील्स देखते हुए सोना अच्छा लगता है, तो सुबह नाम जप होगा कैसे? अगर आप भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होना चाहते हैं, अगर आप भगवान श्री कृष्ण जी के शरणागत होकर के अपने अनर्थों को काटना चाहते हैं, तो वर्जनम किए बिना अनुकूल संकल्प होगा कैसे? तो भक्ति के लिए जो जो अनुकूल नहीं है उनको तोड़ना ही पड़ेगा, तोड़ना ही पड़ेगा। देखो, जो लोग ब्रह्मचर्य को नाश करते रहते हैं, आए दिन नाश करते रहते हैं, और उनको भक्ति में बहुत आगे बढ़ना भी है, इससे क्या होता है, सुबह उठ ही नहीं पाते, क्योंकि ब्रह्मचर्य नाश करने से ज़्यादा नींद आती है। जो लोग बोलते हैं ना कि मुझे नींद बहुत आती है, मुझे नींद बहुत डीप आती है, मुझे नींद इतना आती है, क्योंकि आप ब्रह्मचर्य नाश करते हैं। हमारा ऊर्जा शरीर जितना ऊर्जावान होगा, 3-4 घंटे में ही हमारा ऊर्जा हमें सोने ही नहीं देगा। लेकिन जो लोग 8 घंटे की नींद नहीं लोगे तो आपका शरीर बिगड़ जाएगा, क्योंकि आपका शरीर में ऊर्जा ही नहीं है। तो रिचार्ज होने के लिए 8 घंटे लग रहे हैं, कुछ लोग 10 घंटे लेते हैं रिचार्ज होने के लिए। संडे तो आ गया तो और लेट से उठेंगे, है ना, कि रिचार्ज ही नहीं होता। रिचार्ज क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि डिस्चार्ज कर रहे हैं नीचे से। अरे क्या अश्लील बातें है ना। नीचे से जितना डिस्चार्ज करते रहोगे, रिचार्ज बहुत स्लोली होगा, है ना। मोबाइल को चार्जिंग पर लगाओ और गेम खेलो, चार्जिंग स्लो होता है ना। इस तरीके से अगर आप ब्रह्मचर्य नाश करोगे, जो कि भक्ति के लिए प्रतिकूल है, तो भक्ति में आगे भी बहुत स्लोली प्रोग्रेस करोगे। तो जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है, वो चाहे मुझे पसंद है, मुझे ब्रह्मचर्य नाश करना पसंद है, मुझे रात को मूवी देखना पसंद है, मुझे रील्स देखना पसंद है, मुझे शॉर्ट्स देखना पसंद है, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पसंद है। अगर मैं कर रहा हूँ तो ये मेरा अनुकूल ऐसे संकल्प में बाधा बनेगा। तो इस तरीके से जो व्यक्ति नियम में आता है, भयंकर स्ट्रॉन्ग नियम में आता है, ऐसा व्यक्ति को हम वैधि साधना डेवोटी कहते हैं। समझ में आया? जो लोग कहते हैं ना खुद को हम वैधि साधना भक्ति कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? क्या क्या कर रहे हैं भक्ति? आप वैधि साधना भक्ति में भी नहीं है। वैधि साधना भक्ति ही अनर्थ निवृत्ति शुरू होती है, उससे पहले आप वैधि साधना भक्ति करते भी नहीं है। अनर्थ निवृत्ति में ही व्यक्ति क्या करता है, अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम, इसका पालन शुरू कर देता है। भजन क्रिया में वो अभी तक प्रतिकूल को छोड़ नहीं रहा है, वो बस अनुकूल को बढ़ा रहा है कि हमने नाम जप करना शुरू कर दिया, हमने शास्त्र पढ़ना शुरू कर दिया, हमने हरि कथा सुनना शुरू कर दिया। लेकिन प्रतिकूल से वर्जनम अनर्थ निवृत्ति में ही शुरू होता है। यानी इस लाइन का पालन हम शुरू करते हैं अनर्थ निवृत्ति में, अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम। लेकिन डीमोटिवेट होना नहीं है, क्योंकि गलतियां बहुत सारे होंगे, बहुत बार टूटेंगे। अनुकूल संकल्प करने जाओगे बहुत बार टूटेगा, प्रतिकूल से वर्जनम करने जाओगे बहुत बार टूटेगा, क्योंकि वासनाएं इतना बड़े हैं, हमारे आसक्ति इतने स्ट्रांग है, हमसे शरणागति लाने के लिए उल्टा मना करते हैं। सबसे बड़ा हमारा वासना है ईगो। अरे यार क्यों इसके शरण में जा रहे हो यार, है ना। प्रैक्टिकल बनो, लाइफ जियो, एंजॉय करो, ये भावना हमारा मन लाता है, क्योंकि मन के अंदर अहंकार है, मिथ्य अहंकार है। मन उसी से बना है। मन जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो क्या है, मिथ्य अहंकार से तो बना है। तो मिथ्य अहंकार हमें शरणागति में लाने के लिए रोकता है। किस तरीके से? अनुकूल संकल्प को भी नहीं करने देता, प्रतिकूल से वर्जनम को भी नहीं करने देता। तो भक्ति के लिए जो अनुकूल है, चाहे मुझे पसंद नहीं है मैं करूँगा, और भक्ति के लिए जो प्रतिकूल है, चाहे मुझे पसंद है मैं उसको नहीं करूँगा।
है ना। इस तरीके से जब आप नियम में आते हैं अनर्थ निवृत्ति में, तो ही आप अनर्थ निवृत्ति को स्किप कर सकते हैं। तो जब हम बोल रहे हैं कि अमोघ लीला प्रभु जी जैसे, अमरेंद्र प्रभु जी जैसे भक्त 10 साल लिए अनर्थ निवृत्ति को स्किप करने के लिए, तो कितना उन्होंने परिश्रम किया होगा। ये इजी बात नहीं है दोस्त, आपको जितना इजीली बोल रहा हूँ ये बिल्कुल इजी बात नहीं है। आप 7 दिन करके देखना इसको, इतना फ्रस्ट्रेशन, इतना आपका गुस्सा आना शुरू हो जाएगा खुद पे कि यार मैं इतना एंजॉय कितना मैं नियम पालन कर रहा हूँ, एंजॉय हो ही नहीं रहा मुझसे, क्योंकि अभी तक हमें भक्ति में एंजॉयमेंट नहीं मिल रहा है। तो गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन होना शुरू हो जाएगा, अब गुस्सेले बन जाओगे, अरे हारो हटो साला, तलवार लो काटो सबको, ऐसा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये कम होगा कैसे? जब आप आदत के रूप में इसको बनाओगे। जब जिस दिन ये आपका हैबिट बन जाएगा, उस दिन आपको गुस्सा आना बंद हो जाएगा। जब तक ये हैबिट नहीं बनता, गुस्सा आता रहेगा, क्योंकि हमें एंजॉय करने की इच्छा है। गुस्सा क्या है? मेरी एंजॉय करने की इच्छा में कोई बाधा बन रहा है तो गुस्सा आता है ना। देखो, एक व्यक्ति गुस्सा कर ही नहीं सकता अगर उसके अंदर लस्ट नहीं है, एंजॉय करने की इच्छा नहीं है, मेरे अनुसार चीज़ें चले, एक कंट्रोल करने की इच्छा नहीं है। एक कंट्रोल करने की इच्छा भी लस्ट है। मैं किसी को कंट्रोल करूं, मैं चीज़ों को कंट्रोल करूं, मैं सिचुएशन कंट्रोल करूं, मैं अपनी इच्छाओं को करना चाहता हूं, लेकिन सिचुएशन, लोग, कृष्ण आपके एंजॉयमेंट में बाधा बन रहे हैं, गुस्सा आता है। तो ये जब आप पालन करोगे, अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम, आपके अंदर इच्छा है बहुत आएंगे, और इच्छा जब फ्रस्ट्रेट होगी, गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। इच्छा मेरा पूरा नहीं हो रहा, मेरा एंजॉय नहीं करना, मैं एंजॉय नहीं कर रहा, मैं एंजॉय नहीं कर रहा, इतना गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसको सहन करना है। कितने दिन के लिए? जस्ट 30 डेज। जस्ट 30 डेज अगर आप इसका पालन करोगे, आदत सी लग जाएगी, उसके बाद आनंद मिलना शुरू हो जाएगा भक्ति कार्य में। और जब आप इसको गलतियां करते हुए जब आप हल्का सा स्टेबल बनने लगते हैं, हल्का सा, मतलब हाँ, मैं शायद पिछले 1 साल से इस मंत्र का पालन कर पा रहा हूँ, हाँ सही है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप निष्ठा में आ चुके हैं। अगर आप मैं पिछले 5 साल से कर पा रहा हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप निष्ठा में आ चुके हैं। मैं पिछले 6 महीने से कर रहा हूँ, निष्ठा के बहुत नज़दीक है। 1 महीने से कर रहा हूँ, मत सोचो भाई मत सोचो, अनर्थ निवृत्ति 10 साल का है, ठीक है, लेकिन अनर्थ निवृत्ति 10 साल में हम गलतियाँ करते रहते हैं। 10 साल तक गलतियाँ करते जब 6 महीने हो गए, स्टेबिलिटी आ रहा है। इस तरीके से बोल रहा हूँ मैं। इसका मतलब ये नहीं कि अनर्थ निवृत्ति शुरू हुआ 6 महीने में आपको नहीं, 10 साल मन में रख लो, अनर्थ निवृत्ति 10 साल चलने वाला है। 10 साल तक हमें गलतियां करते रहेंगे, कभी अनुकूल संकल्प टूटेगा, कभी प्रतिकूल से वर्जनम टूटेगा। इस तरीके से गलतियां करते 10 साल हम अनर्थ निवृत्ति में रहेंगे, और एक दिन हम स्टेबल बनना शुरू कर देंगे। पिछले 6 महीने से तो हो रहा है, 10 साल के बाद तो आप अनर्थ निवृत्ति खत्म करके निष्ठा में उतर रहे हैं, है ना। तो अगला वीडियो हमारा निष्ठा के ऊपर ही होने वाला है, और अब तक आपने इस पॉइंट को समझ चुके हैं तो ही आप अगला वीडियो समझ सकते हैं निष्ठा में एग्जैक्टली क्या होने वाला है, ठीक है। बहुत तोड़ फोड़ो वीडियो बनाने वाला हूँ निष्ठा पर। तो अनर्थ निवृत्ति पार्ट 2, जिसमें मैंने आपको सॉल्यूशन दिया है कि हम अनर्थ निवृत्ति से कैसे बाहर आ सकते हैं। और आपको लग रहा है कि इम्प्रैक्टिकल है, छोड़ो भक्ति, भागो यहाँ से, है ना। क्यों आए हो इस्कॉन को? क्यों आए हो भक्ति करने के लिए? एंजॉय करने के लिए, मनमानी चीजें करने के लिए? तो भक्ति में क्यों हो? अगर श्री कृष्ण के शरणागति लाना ही नहीं है तो भक्ति में क्यों हो? फालतूगिरी करने के लिए नहीं ना। तो ये प्रैक्टिकल ही है, इसको करना ही है, चाहे मुझे पसंद हो या ना हो, प्रैक्टिकल लग रहा हो या ना हो, करना है, तभी जा करके जीवन में प्रोग्रेस आएगी। प्रैक्टिकल नहीं है, ये भावना क्यों आ रही है? क्योंकि आप कंफर्टेबल जोन में हैं। अभी तक आपने, अरे यार सुबह आराम से उठ रहा था, नाम जप कर रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, ये क्या वीडियो देख ले यार, सत्यानाश हो गया मेरा मेमोरी, है ना। इसी के लिए वीडियो बनाता हूँ मैं, इसी के लिए वीडियो बनाता हूँ, ताकि आपको डिस्टर्ब कर सकूँ।
जिस दिन आप भक्ति में सब कुछ पीसफुल चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, आप भक्ति गलत तरीके से कर रहे हैं। जिस दिन भक्ति डिस्टर्ब करने लगे, किसी वीडियो डिस्टर्ब करने लगे अंदर से, अरे अरे यार नहीं मैं इसको छोड़ नहीं सकता, लेकिन इसने बोल दिया इसके छोड़े बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता, कीड़े पड़े ऋषिकेश भास्कर को कीड़े पड़े। मुझ पर गुस्सा कर रहे हो तो भक्ति में अच्छे से जा रहे हैं, मुझे गाली दो, डांटो कमेंट सेक्शन में, तो ऐसा अगर आ रहा है, यू आर प्रोग्रेसिंग करेक्टली, ठीक है, यू आर प्रोग्रेसिंग करेक्टली। गुस्सा आना चाहिए, तभी तो हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। अगर आप ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं, अगर आप भक्ति में हैं, गुस्सा नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप कैजुअल मेंटालिटी के साथ आए हैं, आप एक पारमार्थिक श्रद्धा वाले व्यक्ति हैं। हटो साला, वीडियो कौन सा चल रहा है? अनर्थ निवृत्ति का वीडियो चल रहा है, क्या कर रहे हो यहाँ इस वीडियो में? साधु संघ का वीडियो देखो आप। जो इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रैक्टिकल ये शब्द छोड़ दो जीवन में, प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता, ठीक है। प्रैक्टिकल मतलब अपने कंफर्ट जोन में रहना, कंफर्ट जोन को छोड़ करके रिस्क लेना पड़ेगा। अनुकूल संकल्प प्रतिकूल वर्जनम, रिस्क है तो कृष्ण के साथ इश्क है, ठीक है। चलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।